कमलांकुर के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हम लोग अभी बुंदेलखंड की यात्रा करके आए। कमल कुमार जैन कमलांकुर का, प्रमोद जैन हिमांशु जो समाज के वरिष्ठ, आप लोग इंदौर में आए और विशेष निवेदन किया तो हमारा पूरा का पूरा रास्ता ही बदल गया, क्योंकि हम लोग उज्जैन होते हुए और राजस्थान से होकर के हम दिल्ली आने वाले थे। लेकिन जब प्रमोद जैन सुधांशु ने, कमल कमलांकुर ने ये बात रखी, पूज्य माता जी आप एक बार बुंदेलखंड की धरा को स्पर्श तो कर लीजिए, पूरा अगर नहीं घूम सके तो ना घूमे, लेकिन उस धरा को स्पर्श करके हम लोगों को कम से कम सौभाग्यशाली बना दीजिए कि हम ये कह सकें कि हाँ, ज्ञानमती माता जी ने भी बुंदेलखंड की यात्रा की। हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में ज्ञानमती माता जी का सत्संग मंगल आगमन हुआ। तो विशेष सहयोगी और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी और हम लोगों से शिक्षा प्राप्त, हस्तिनापुर में रहकर जिन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की, ऐसे परम शिष्य कमल जैन कमलांकुर की अध्यक्षता पाकर के आज हम लोग बहुत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। यहाँ से कमल कमलांकुर के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब इनकी अध्यक्षता में मंगलाचरण करेंगी श्रीमती रितिका जैन, विकासपुरी दिल्ली से। रितिका जैन को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें मंगलाचरण के लिए। घड़िया सुहानी आई घड़िया सुहानी आई घड़िया लड़ी ज्ञानमती जी की दीक्षा शरण जयंती की खुशियाँ सभी ने छाई रे घड़िया घड़िया सुहानी आई घड़िया नहीं कल्प वृक्षों के फूल मेरे केवल भक्ति सुमनों से पूजा करो नहीं कल्प वृक्षों के फूल मेरे पास, केवल भक्ति सुमनों से पूजा करो भक्ति का भाव ले मन में उछाव ले, जनिता उमड़ आई रे घड़िया घड़िया सुहानी आई रे घड़िया मड़ियों का दीप मैं लाऊं कहाँ से, कंचन का थाल मैं सजाऊं कहाँ से, मड़ियों का दीप मैं लाऊं कहाँ से, कंचन का थाल मैं सजाऊं कहाँ से, माटी का दीप ले माटी की प्रीत ले आरती सजाई रे घड़िया घड़िया सुहानी आई रे घड़िया युग की प्रथम ज्ञानमती माता है, जग की प्रथम बाल सती माता है, युग की प्रथम ज्ञानमती माता है ये, जग की प्रथम बाल सती माता है ये, वीर सिंधु से आरिका के व्रत ले जग भर में छाई रे घड़िया घड़िया सुहानी आई रे घड़िया
जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। घड़ियां सुहानी आई हैं। वास्तव में सुहानी घड़ियां आई हैं और सभी लोगों के मन के अंदर भी खुशियां छाई हैं, क्योंकि घर बैठे हमें इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, गुरु भक्ति करने का मौका मिल रहा है। कितने लोग आज तरसते हैं कि हम कैसे इन संतों के दर्शन कर सकें। तो जूम ऐप एक इतना सशक्त माध्यम बना है जिसके माध्यम से हम सब आज आप तक पहुंच जाते हैं और आप लोग हम तक आ जाते हैं, यानी कि रूबरू एक दूसरे को देख सकते हैं और तुरंत वार्तालाप कर सकते हैं। तो इस माध्यम से आपने गुणानुवाद किया और मंगलाचरण प्रस्तुत करने वाली श्रीमती ऋतिका जैन विकासपुरी दिल्ली को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अनेक लोगों ने चैट में लिख करके भेजा कि बहुत सुंदर मंगलाचरण की सेटिंग की है। ये तो प्रसन्नता की बात है। आप अपने घरों में भी इतना साधन बना करके और मंगल नृत्य करते हैं, अपने घरों को सजा सजा करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को अर्घ्य चढ़ाते हैं। ऐसा लगता है आपके घर में ही माता जी का मंगल पदार्पण होने वाला है। तो जब हृदय कमल में गुरुओं को स्थापित करते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं, तो क्यों नहीं कि आपके प्रयास कारगर होंगे, अर्थात जरूर आप अपने मनोकामनाओं की भी सिद्धि कर सकेंगे। तो यह मंगलाचरण आज 42वें दिन के गुणानुवाद में प्रस्तुत हुआ है। अब आज के वक्तव्य के लिए श्रीमती शशि जैन विकासपुरी और श्रीमती मनोरमा जैन ये पूज्य माता जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने वाली हैं। तो पहले श्रीमती शशि जैन आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। शशि जैन को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। साक्षात विराजमान परम पूज्य मनोज्ञ मुनि श्री विबंधन सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। प्रोक्ष में विराजमान गन्नी प्रमुख कारिका रतन ज्ञानमती माता जी व प्रज्ञा श्रमणी जन्नामती माता जी के चरणों में शत बार वंदामी। इसी श्रृंखला में स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को नमन। साधर्मी भाई बहनों को जय जिले। मैं शशि जैन धर्मपत्नी अशोक जैन में पुत्र वधु ओम प्रकाश जैन निवासी नजफगढ़ प्रवासी विकासपुरी सह परिवार आपके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आपकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। माता जी, आपने छोटी अवस्था में ही घर त्याग दिया था व आचार्य देशभूषण जी से ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण किया। बाद में उन्हीं से ही आपने छुटिका दीक्षा ली व उन्होंने आपका नाम वीरमती प्रदान किया। जब चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की कुंठलगिरी में संयोजना चल रही थी, तब आप विशाल माता जी के संग के साथ वहाँ उपस्थित थी तथा साक्षात जी को संयोजना देखी। आचार्य जी की आज्ञा अनुसार आपने आचार्य सागर जी से आज्ञा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने आपके अंदर छिपे ज्ञान के भंडार को देखते हुए आपको ज्ञानवती नाम प्रदान किया, जिससे आपने सही साबित किया। जब आचार्य श्री की समाधि हो गई तो आप आचार्य श्री सागर जी के संग रहकर ज्ञान अध्ययन करने लगी। कई वर्षों तक उनके संग में रहने के पश्चात आप उनकी आज्ञा अनुसार आर्यभट्ट संघ के साथ अकेले विहार करने लगी। दक्षिण भारत में आपका विहार शुरू हुआ। आपने दक्षिण भारत को विहार किया, स्थान पर पदयात्रा करते हुए जैन की कामना करते हुए जब आपका विहार उत्तर भारत की ओर हुआ तो आपके चरण वंदन करने पड़े। इससे हमारा पूरा पूरा आपका खत्म हो गया। छोटी माता जी जब माधुरी थी तब हमारे रंग के साथ आपकी रचनाएं होती रहती थी, वे अभी तक उन दिनों की याद करती रहती हैं। सर्वप्रथम माता जी, आपने जमुनी की रचना नजफगढ़ में शुरू की। मेरे ससुर ओम प्रकाश जी वे मोती सागर जी जब उन्होंने छोटे दीक्षा नहीं ली, मैं आपके निर्देशानुसार कार्य किए। चमत्कारी भगवान जी जो अब मंदिर के विराजमान हैं, वैसे नजफगढ़ में स्थापित हुए थे। के बाद से वह गौरव नजफगढ़ की धरा को आ नहीं सका तथा वह अनुपम रचना हसनापुर में लिखी हुई। शास्त्रों में जम्मू की यह साक्षात मूर्ति है। देखने मात्र से ही जम्मू की
मुनीषियां आगे रहते हैं। माता जी आपने जमुने की रचना की प्रेरणा तो दी, साथ ही नम्रों की जन्म कल्याणों लुप्तप्राय होने की धाराओं को निर्माण में जीर्णोद्धार करवाया। चाहे वह अयोध्या की हो, कुंडलपुर हो, चंद्रगिरी हो, राजगिरी हो व काकंदी हो, काकंदी में कृष्ण भगवान की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई। कुंडलपुर में महावीर भगवान की अप्राहना प्रमाण प्रतिमा बनवाई। वृंदावन महल का तो कहना ही क्या है, भगवान का पल्ला, उसमें झूलते हुए भगवान को देखकर हर कोई रोमांचित होता है तथा अपने आप को करता है। इसी श्रृंखला में आपने हस्तिनापुर में कत्तीस सूखे शांतिनाथ व अरेनाथ की रचना करवाई। माता जी इस पंचकल्याण में हम भी शामिल हुए थे। आपने उस समय जो नगरी बताई उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता और वे कपड़े तो 5 स्टार होटल से कुछ कम नहीं थे। तो आज तक भी याद आते हैं। भगवान की रचना की आपकी सोच देती है। एक पहाड़ी पर नगर बसाना, आने वाले यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना, राज्य से सड़क निर्मित करवाना, लिफ्ट द्वारा ऊपर तक पहुंचाना, ये सब आप जैसी विदुषी रचनात्मक आरिका रतन का ही काम हो सकता है। चामुंड राय जी ने 971 में कर्नाटक में भावुली जी की प्रतिमा अपने माता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए बनवाई, जो कि 57 फीट की है। उसे देखने देश विदेश के लोग प्रतिवर्ष प्रतिदिन आते रहते हैं और विश्व में 8वें आश्चर्य के रूप में जानी जाती है। पर माता जी आपके द्वारा निर्मित आदिनाथ जी तो 108 फीट के एक ही चट्टान से निर्मित इतिहास में अपनी अलग स्थान रखते हैं। वह युग युगों तक आपकी याद दिलाते रहेंगे। माता जी जहाँ आपने इतनी रचनाएं की, वहीं साहित्य जगत में भी बेजोड़ कार्य किए। विगत 2500 वर्षों तक अनेक आचार्यों मुनियों ने तो शास्त्र रचनाएं, टीकाएं व विधान लिखे, लेकिन कोई आरिका ऐसा करने की नहीं सोच पाई। वे गुणों व ज्ञान की भंडार आप ही हैं जिन्होंने 400 से अधिक शास्त्र, टीकाएं तथा विधान लिखे। देश विदेश में जिन लोगों ने आपके साक्षात दर्शन भी नहीं किए, वे भी ये विधान पूजाएं करके लाभ उठा रहे हैं। वे परोक्ष में आपको बदनामी करते हैं। माता जी आपका नाम ही केवल ज्ञानमती नहीं, वरन आप तो वह ज्ञान का भंडार है जिससे जितना निकालो उतना बढ़ता ही जाता है। आपने तो आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तांबर जी की वह पंक्तियां चरितार्थ कर दिखाई, जो अधीन को आपके समान करे न सोने धनवान। माता जी आपके द्वारा विद्याधन करवाए गए कितने ही विद्यार्थी आज मुनि व आचार्य पद पर आसीन हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों का कहाँ तक गुणगान करें। शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाएंगे, वह लेखनी में शाही। माता जी आपने 1997 में दिल्ली में लाल किले के पीछे ऐतिहासिक कल्प द्रम विधान करवाया। 24 मांडले बनवाए, लाखों नर नारी विधान में सम्मिलित हुए। हम भी परिवार से इस पाठ में बैठे थे और वहीं पर मनोरमा बहन जी द्वारा अखिल भारतीय महिला मंडल का गठन किया, जो अब तक अविरल रूप से चल रहा है। प्रति माह कीर्तन प्रतियोगिताएं आदि होती रहती हैं। माता जी ये आपकी सोच हो सकती है जिन्होंने विश्व को बताया कि जैन धर्म अनादि निधन है, वे आदिनाथ भगवान से इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, वे महावीर भगवान अंतिम। ऐसा करने के लिए आपने विद्वानों के साथ गोष्ठियां की, रथ निकलवाए, कैलाश पर्वत की रचना की। इतना कुछ करने वाली माँ आप वात्सल्य की मूर्ति हो। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी आपके दर्शन सुलभ हैं। आपका आशीर्वाद सभी के लिए समान रूप से है। माता जी इस क्षेत्र में छोटी माता जी भी आपकी प्रतिमूर्ति ही हैं। फरवरी 2020 में जब हम परिवार सहित आपके दर्शनों के लिए आए, तब आपने तो कुछ होकर आशीर्वाद दिया ही। छोटी माता जी ने परिवार के सदस्यों का नाम ले लेकर पूछा, वे 50 वर्ष पुरानी नजफगढ़ की याद ताजा की। बड़ा अच्छा लगा। आपकी करुणा व ममता का हाथ हमारे परिवार पर ऐसे ही बना रहे। इसी भावना के साथ कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे, गुरुमा आपके सहारे।
कुछ ठीक बोल रहे हैं। बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति रही शशि जैन की। थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ लग रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। हमारे मुनिराज श्री विभंजन सागर जी मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक बार बीच में स्क्रीन पर मुनि महाराज जी के भी दर्शन कराएं। और अब वक्तव्य की श्रृंखला में श्रीमती मनोरमा जैन, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की, इनका विषय है संघर्षों पर सदैव विजय प्राप्त करने वाली पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। आप आइए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। उससे पूर्व यदि बन सके तो मुनि श्री का दर्शन भी स्क्रीन पर सबको कराएं। परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा है। तो पहले मनोरमा जी आप बोल लीजिए और उसके बाद में महाराज जी के भी आशीर्वाद आप वहीं से कराएं। महाराज जी की तरफ कैमरा करें। नमोस्तु महाराज जी। विकासपुरी दिल्ली में जिन मंदिर में परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर जी विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में हस्तिनापुर में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। अरे उधर कैमरा जा रहा है ना माता के पास, कैमरा तो हो जाएगा। इससे भी अगर कर दोगे तो हाँ चलो माता विभंजन सागर महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो मुनि श्री विभंजन सागर महाराज की जय। मनोरमा जी अपने भाव व्यक्त करेंगी, अपनी विजयांजलि प्रस्तुत करेंगी। उसके पश्चात हम सब लोग परम पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद प्रवचन प्राप्त करेंगे, सुन सकेंगे। तो सब लोग स्क्रीन पर अभी सबने मुनि श्री के दर्शन किए हैं, इसके बाद में हम सब उनके आशीर्वचन भी प्राप्त करेंगे। दीदी मेरा मोबाइल अनम्यूट कर दीजिए। गणनी आज का ज्ञानमती माता के चरणों में बार बार वंदनामी माता के चरणों में वंदनामी, समस्त का संघ को वंदनामी, छुल्लक जी को इच्छामी एवं स्वामी जी को वंदना। माता जी के गुणों का वर्णन करना तो मुश्किल है, सूरज को दीपक के बराबर है। इनके गुणों का व्याख्यान अभीक्षण ज्ञानोपयोग सिद्धार्थ चक्र तीर्थों उद्धारक विधानों की रचयिता व्रतों के पूजा तथा मंत्रों की लिखने वाली आगम की ज्ञाता आश परंपरा की संरक्षणा। लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक पर विचार करने का विषय मुझे दिया गया है, संघर्ष। जब माता जी सुबह आप सबसे पहले आपके घर में चेचक उनकी दोनों भाई को, प्रकाश भाई को और सुभाष भाई साहब को, तब आपने सारे गांव में शीतला माता की पूजा करना और उनके मंदिर में जाना रोक लगाई और आपने अपना दृढ़ विश्वास छोटी सी उम्र में दिखलाया कि शीतलनाथ भगवान की पूजा करने से ही ये चेचक ठीक हो जाएगी। आपने अपने गांव में निष्ठात को लगाया। जब आपका वैराग्य मिला और आपने पंचनंदनी वचन शक्ति और जम्मू स्वामी का चारित्र पढ़ा, वैराग्य की भावना बढ़ी और आपके दिल में आ रहा था अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर नर को क्यों त्यागते। तो आपने अपनी माँ से
नैनी सागर के पास बम्बई गई, वहां पर आप गई तो वहां पर मुनियों का, नगन मुनियों का निकलना अलाउ नहीं था और रथ यात्रा चालू थी। आपने नैनी सागर महाराज जी के साथ में मंत्रों का जाप किया, उस मंत्र के प्रभाव से सरकार को झुकना पड़ा और नगन मुनियों को बम्बई में विहार चालू हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आप की दीक्षा के लिए सागर महाराज जी के पास ले गए, लेकिन आपका सहयोग ऐसा बना कि आपको कार में लेके गए और सागर महाराज जी ने कह दिया कि मैं कार में जो भी कोई चल के आता है इससे मैं तो कार भी नहीं लेगा तो दीक्षा कैसे दूंगा। फिर आप फिर लौट के देवभूषण महाराज जी के पास आ गए, फिर आप पैदल चल के गए और आप फिर पहुंची तो फिर सागर महाराज जी से सब बातें आपकी हुई, उन्होंने आपको छेड़ाला वगैरह सारा कुछ सुना। उसके बाद में भी क्या हुआ, आपके साथ में विशाल नदी चुलकानी थी, उसने ये बोल दिया कि इसने तो 2 साल के लिए गेहूं छोड़ रखा है और ये महाराज जी ने कहा इतने बड़े संघ में आपके लिए कल दूध और ऐसे कहां से पैदा होगा, आप संयम का निवास कैसे करोगे। आपने कटोरा भी छोड़ रखा था, चद्दर भी छोड़ रखी थी, ये भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती बनी। फिर आपने 6 महीने भी सागर महाराज जी ने अपने संग में रखा। जब आपके 2 वर्ष पूरे हुए आपको वापस कटोरा लेना पड़ा, आपने बहुत दुखी मन से कटोरा लिया, चद्दर ओढ़ी, क्योंकि दीक्षा तो लेनी थी, इसलिए आपको दीक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस तरह आपकी दीक्षा आप कलकत्ता का बिहार हुआ, कलकत्ता के बलगेछिया में आपसे एक श्रावक ने आके कहा कि महाराज जी, माता जी, आप जात पात और खानदान खान पान इनको भूल जाओ तो मैं आपके खानदान में 25-30 हजार की भी इकट्ठी कर दूंगा। माता जी ने कहा मैंने तो कास्ट परंपरा का निर्वाह करने के लिए दीक्षा ली है, अपनी आत्मा का उसे बनाने के लिए मैंने भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं ली। मैं ना तो जात पात छोड़ूंगी, ना खान पान छोड़ूंगी, ना खानदान छोड़ूंगी। मेरा तो अंत समय तक यही रहेगा कि अपनी जाति में ही अपनी बेटियों का विवाह हो, ये मेरा खानदान भी बचा है, जात पात भी बचा है, आप अपनी परंपरा से लगी नहीं। उसके बाद में आप कलकत्ता के ध्यान क्या है, आपके शरीर को कभी स्वस्थ रहता ही नहीं था, आपने अपने सबसे बड़ी संघर्ष को आपको अपने शरीर से लड़ना पड़ा। कलकत्ता के बिहार पर लोगों ने बहुत मना किया, यहाँ तक काट केसरी का चावल करवा दो, ज्ञान नदी का लाभ उठा दो, फिर भी आपने बिहार किया और आपकी इतनी बीमार हो गई कि बचने की उम्मीद भी नहीं थी। कई वैद्यों ने पर आपने अपनी शक्ति के अनुसार अपना शरीर से संघर्ष करके वहां भी विजय प्राप्त की। उसके बाद में आपको मैं 2500 निर्वाण शक्ति आपकी छोटी सी महानता की बात बताती हूँ। नित्यानंद महाराज जी ने आपको 5 मिनट बोलने के लिए कहा, परंतु आपको एक चुनकारी आपसे ईर्ष्या भाव रखी थी, आपने अपने वो 5 मिनट उसको दिए कि 2 मिनट बोल ले, 3 मिनट मैं बोल लूंगी, लेकिन उस चुनकारी ने आपको 1 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन आपके मन में कुछ भी नहीं आया। नित्यानंद महाराज जी ने आपको बहुत अनुचित कहा कि ऐसे नहीं करते, तुमने उनको क्यों डांट दिया, क्यों दिया माइक। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये सोचा कि इसकी कसाई आगे ना बढ़ जाए, इसकी कसाई वहीं पर ही खत्म हो जाए, इसलिए मैंने इसको माइक दिया था। इसलिए मैंने ये भी आपकी एक बहुत बड़ी मान्यता देती। जब आपने जम्मू-द्वीप में कमल मंदिर का महावीर भगवान की मूर्ति अपराधमान कर रही थी, धर्म सागर महाराज जी का संग, नित्यानंद महाराज जी का संग, विमल सागर महाराज जी का संग, सारा वहाँ उपस्थित था। आप बड़े मंदिर में ठहरी थी, मूर्ति आ चुकी थी, लेकिन एक शिष्टाचार वर्तमान शासन के उन्होंने मना कर दिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी। आपके मन में बड़ा दुख था कि इतने सारे साधु और मेरे पैसे नहीं, परंतु आपने अपनी हिम्मत और संघर्ष के साथ स्वामी जी जो आज रविंदर जी थे और मोतीलाल जी दोनों से इतनी मेहनत करवाई, पैसा भी नहीं था, आपने दोनों से पैसा मंगा करके एक छोटा सा कमरा बना के धर्म सागर महाराज जी ने महावीर भगवान की मूर्ति का उसी तारीख पर पंचकल्याण कराया और उन्होंने उस मूर्ति के नीचे अच्छा यंत्र रख दिया। अब वो मूर्ति आज भी कोई नहीं हटा सका, उसी जगह कमल मंदिर बना और महावीर भगवान का मंदिर बना। इस तरह से आपकी प्रशंसा शुरू हो गई और सहारनपुर में पंचकल्याण हो रहा था तो वहाँ पर पांडाल गिर गया। वहाँ के सुमेरचंद जी आपके पास आए कि महाराज जी, माता जी, हमको अभी कोई उपाय बता दो जिससे हमारा
अच्छी तरह से हो जाए। माता जी ने एक अलग में फोटो अपने गेलो तुम्ही हे केला फोटो कुठे सबमिट केले तुम्ही उन्होंने ऐसा ही किया और उनका पंचकन्या फोटो कोणाचं झालं उसके बाद में ये माता जी की जीवन पूरा चुनौती लगा हुआ था। जब आप कुंडल को बनवाने गई तो वैशाली और कुंडल का झगड़ा छिड़ गया। आपको 2600 अनम्यूट म्हणतो अनम्यूट वापरून केलं मी और 2600 अनम्यूट केल्यावर क्लिअर झालं पण फोटो कोणाचाच नाही घातला ना आरती करायची आता हमें समझ में नहीं आ हे वेळ आहे अजून वेळ आहे लेकिन सोना की वंदना जो आपके साथ मैंने की जीवन में मेरे लिए एक बहुत बड़ी देन है। ऐसी वंदना मैंने कभी भी नहीं की। वो माता जी एक आदमी को एक बार जल का अभिषेक करवाती थी मेरे से, एक बार दूध का करवाती थी, फिर जल का, फिर मार्जन करके मोती चढ़वाती थी, पूरा अर्घ चढ़वाती थी, उसके बाद भोग भी दिलवाती थी। और ऐसे करके हमने आदि वंदना एक दिन की, आदि वंदना दूसरे दिन की, और उसके बाद माता जी का वो बिगड़ा कोई 30 दिन तक हमको सोना गिरना सन को रोकना पड़ा। उसके बाद जो शक्ति आपने संघर्ष जीत करके ली और सीधा सन माती पुनी तक निर्विघ्न पहुंच गया। और हमने 28 जो चतुर्मासी 14 थी उस दिन सन वहां पहुंच गया और स्थापना करा दी। माता जी उस दिन बारिश बहुत तेज थी। ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई कि जब हम मालिक आपसे बड़ी मुश्किल में मूर्ति के दर्शन करने के लिए बारिश में गए तो वहाँ के कारीगर ने हमसे बोला कि जो तुम्हारी मनोकामना है इनके कान में कह जाओ। हमने कहा तो इनकी प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, ये इनके कान में कह के क्या हमारी मांग पूरी होगी। उन्होंने कहा कह तो जाओ। मेरे साथ में हैदराबाद के विजय पटौदी थे, हम 4 लोग थे। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान हमको हमारी एक ही मनोकामना है कि हमारा दूध का अभिषेक, और मैं दूध के अभिषेक के लिए मेरी पूरा परिवार मेरे साथ आकर के करे कि भगवान मेरी तो यही मनोकामना। लेकिन हम जिस दिन दूध का अभिषेक करने गए और मेरा पूरा परिवार, मेरे देवर दुरानी पूरा परिवार मेरा मेरे साथ थे, उस दिन मुझे लगा कि वास्तव में ही प्राण प्रतिष्ठा ही हुई और कारीगरों ने जो कहा वो सार्थक निकला। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो शेर भी पानी पीने आता है और हमें डर नहीं लगता। और इस तरह से वहाँ के मानी भूमि का पंचकल्याण एक बहुत अच्छा ऐसा पंचकल्याण यहाँ तो कभी हुआ। इतनी भीड़, इतने साधुओं का 250-300 साधुओं का वहाँ पर होना एक बहुत बड़ी बात थी। और वो पंचकल्याण एक यादगार अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण हुआ। जैसे आप हुआ नहीं, आगे हम पता नहीं होगा या नहीं होगा। इस तरह से आपका हुआ। अयोध्या क्या करता है, अयोध्या में जब आप पहली बार गई थी, बाबरी मस्जिद की लड़ाई थी। अभी हम अनिल जी के साथ गए तो वहाँ पर 40 लोगों को अनिल जी लेकर के गए। तो उस दिन राम मंदिर का फैसला होने वाला था। सब लोगों ने कहा कि तुम लोग कैसे जाओगे, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि माता जी की शक्ति है, हम लोग कैसे जाएंगे, ये उन लोगों को नहीं पाए। और वास्तव में हमने आदिनाथ के एक को एक शिलान्यास मंदिर का किया, भरत के मंदिर का शिलान्यास बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक करके हम वापस आ गए। एक काम आप माता जी आगम के पूरी करती है, उन्हें उन कार्यों का निष्पादन में जो विघ्न आती है उन्हें बहुत शांतिपूर्वक लेकर पूरी तन्मयता के साथ कार्य को भरपूर करना उनकी विशेषता रही है। उनका पूरा जीवन आर्ष परंपरा का संरक्षण करते हुए अपने मूल गुणों में कोई बाधा न आए, लेकर जैन धर्म की अधिकाधिक स्थापना के साथ व्यतीत हुआ है। ऐसी संकट कई माता जी के चरणों में मेरा प्रियवाद वंदनामी, पूरे को मेरा बार-बार वंदनामी, बार-बार सोलक जी को स्वामी स्वामी जी को वंदना, नमो वंदनामी माता जी, वंदनामी माता, जय गणेश। प्रयास किया। मनोरमा जी ने
लेकिन मैं बताऊं आपको कि इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला है। आपने यदि वहां पर अपने मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग की हो तो जरूर आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और encyclopediadanish.com में आपका ये वक्तव्य, शशि जी का भी वक्तव्य अपलोड किया जाएगा। लेकिन आज आप लोगों की आवाज यहाँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई है। मैं समझती हूँ सभी श्रोताओं को भी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन आपका प्रयास सराहनीय रहा है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगी आप सब लोगों से कि अपने अपने इंटरनेट की सुविधा थोड़ा सा अच्छी रखिए। एक मोबाइल से आप आवाज देते हैं, एक मोबाइल से आप यदि चित्र वीडियो आपका चलता है तो वो बिल्कुल खराब आता है। इसलिए एक ही मोबाइल को आप यूज कीजिए जिसमें आप अपना वीडियो दे रही हैं, उसी में से आप अपनी आवाज भी दीजिए और नजदीक में रखिए, तो आपका निश्चित रूप से प्रयास बहुत अच्छा रहेगा। वरना आपकी आवाज नहीं सुन सकने से लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। अब मेरा अनुरोध है कि पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर महाराज जी के निकट में जो भी आईपैड या मोबाइल रखें तो बिल्कुल पास में रखें और महाराज जी की आवाज यहाँ पर क्लियर आए। यहाँ क्या सभी लोगों को सभी हम लोग सुन सकेंगे और महाराज जी के भावों को भी हम समझ सकेंगे। मुनि श्री विभंजन सागर जी महाराज जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मनोरमा जी उसकी पूरी व्यवस्था कीजिए। मनोरमा जी हैं महाराज जी को करो। हाँ महाराज जी को अनम्यूट करें वहां से। ओम ओम हैं? हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः। एकदम अच्छी आवाज। जो महावीर भगवान की जय। महान भाव, आज एक महान आर्यिका ज्ञानमती माता जी का जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुणानुवाद कार्यक्रम चल रहा है, उन माता जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। जैसे कि हमारे देश में बड़ी बड़ी विद्वान आर्यिकाएं जो हुई हैं, उन विद्वान आर्यिकाओं में सुपार्श्वमती माता जी हुई हैं, स्यादवदमती माता जी हुई हैं, आदिमती माता जी हुई हैं और विशुद्धमती माता जी, विजयमती माता जी हुई हैं। उन्हीं श्रृंखला में गणनीय आर्यिका ज्ञानमती माता जी हैं। और मैं माता जी से ज़्यादा तो नहीं मिल पाया। जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था तो ब्रह्मचारी अवस्था में एक बार हस्तिनापुर आया था और तब वहाँ पर माता जी से मिलना हुआ और माता जी के पास बैठना हुआ, थोड़ा तत्व चिंतन हुआ। और ब्रह्मचारी के बाद लगभग 2005 में मैं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर गया और फिर उसके बाद लगभग 2007 में जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा 2006 में क्षुल्लक दीक्षा हुई तो 2007 में मेरा हस्तिनापुर जाना हुआ। और हस्तिनापुर जाकर वहाँ पर जम्बूद्वीप आदि की रचना देखी। बहुत आनंदमय वहाँ पर रचना बनाई गई है और आनंद मंगल वहाँ पर होता है। जब लोग जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ दर्शन करने मात्र से बड़ा आनंद की अनुभूति लेते हैं। माता जी के जो भी काम हुए वो अनूठे काम हुए और उनके कामों की गिनती नहीं है, 1 हो 2 हो 4 हो 10 हो, बहुत से ऐसे अनूठे काम उन्होंने किए हैं जो युगों युगों तक उनका नाम स्मरण में किया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ माता जी की एक बहुत बड़ी देन जो समाज में धरोहर के रूप में माता जी के रूप में हमें प्राप्त है, वो धरोहर हम संभाल कर रखें। क्योंकि देश की धरोहर जो होती है वह धरोहर एक अमूल रत्न के समान हुआ करती है और जब धरोहर चली जाती है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए धरोहर धरोहर कहलाती है। अगर हम कहें कि मुनियों में आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी मुनिराज, जिनके पास मैं लगभग 8 वर्ष रहा और अध्ययन किया, तो मैंने माता जी के बारे में ज़्यादा कुछ तो देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, लेकिन इतने बड़े आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के मुख से इतना सा वाक्य मैंने सुना कि आज
देश में यदि कोई विद्वान आर्यिका मौजूद है तो वो गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी हैं। ये आचार्य श्री के मुख से मैंने जब सुना तो मैंने अनुभव किया कि देश में कोई विद्वान आर्यिका है तो वो ज्ञानमती माता जी हैं। जैसा उनका नाम है और वैसा ही उनका गुण, ज्ञानमती माता जी। तो ज्ञान की जो श्रोमणी है, ज्ञान जिनमें भरा हुआ है। और इतनी बात क्या कहें कि माता जी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका अध्ययन मात्र माता जी ही नहीं और पूरा समाज ही नहीं, बड़े बड़े आचार्य लोग भी उनकी लिखित टीका का अध्ययन करते हैं और अध्ययन कर कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो माता जी का जो ज्ञान है वो अपार है। उस ज्ञान रूपी सागर को जो प्राप्त कर ले, उस सागर की कुछ बूंदे ही जो प्राप्त कर ले, तो अपने जीवन को कल्याण कर सकता है। तो माता जी का ज्ञान अपार है। ये हमारे देश की धरोहर है और उस धरोहर को अमूल्य रत्न समझ के हमें संभाल कर रखना है। और माता जी को इस गुणानुवाद के अवसर पर मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि जगह जगह से भिन्न भिन्न आचार्यों से, भिन्न विभिन्न मुनियों से जो माता जी को आशीर्वाद मिल रहा है, वो आशीर्वाद माता जी को चिरायु बनाए, उनकी शतायु बनाए। और अभी देश को उनकी जरूरत है, उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद है माता जी के लिए कि माता जी चिरायु रहे, शतायु रहे और अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को ज्ञान देते रहें। और भी जो वहां पर मौजूद होता है, जैसा कि मुझे ज्ञात है, माता जी अभी भी अध्ययन करती हैं और दूसरों को जिज्ञासा समाधान भी करती हैं। यदि किसी की कोई जिज्ञासा होती तो उसका समाधान भी माता जी स्वयं करती हैं। माता जी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो अध्ययन चर्या उनकी चल रही है वो निरंतर चलती रहे। मेरा उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महाराज जी के पास में रहे हुए हैं आप, तो जरूर जरूर उनसे अनेक अनुभवों की बातें ज्ञात हुई होंगी आपको। ये दो संत ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने आचार्य श्री शांति सागर महाराज की संलेखना देखी है अपनी आंखों से। मुनि श्री विद्यानंद महाराज जी भी शुल्लक अवस्था में थे और पूज्य ज्ञानमती माता जी भी उस समय शुल्लिका वीरमती माता जी की अवस्था में थी। आपने जैसा कहा कि वास्तव में ये देश की अमूल्य निधि है। आपने जिन आरिकाओं का जिक्र किया अपने वक्तव्य में, आदिमती माता जी ज्ञानमती माता जी की ही निकाली हुई शिष्या रही हैं। विशुद्धमती माता जी को भी पूज्य माता जी ने अध्ययन कराया, पूज्य सुपार्थमती माता जी को भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अनेक प्रकार का अध्ययन कराया। सब लोगों का साथ में स्वाध्याय चलता था और ज्ञानमती माता जी ने सन 1956 में आचार्य श्री वीर सागर महाराज से आरिका की दीक्षा ली और सन 1952 में इन्होंने गृह का त्याग किया। सन 1953 में शुल्लिका दीक्षा महावीर जी में आचार्य देशभूषण महाराज जी से धारण की और वर्तमान युग की सर्व प्राचीन दीक्षित आरिका है, लेकिन मुनियों के प्रति अपार आदर और सम्मान विनय रखती हैं पूज्य माता जी। मुनि श्री विभंजन सागर महाराज को मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी पूज्य माता जी अपनी संपूर्ण क्रियाओं में पूरी तरह से सजग हैं। अपने 28 कृति कर्म जो सुबह से लेकर शाम तक सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, इन सब प्रतिकर्म को पूरी विधि के साथ में करती हैं। कल कैशलोच किया और पूरे अपने मनोयोग के साथ में सुबह से शाम तक परिश्रम करती हैं और इनका एक ध्येय रहता है कि आगम के जिस ज्ञान को हमने सूक्ष्मता से प्राप्त किया है उस ज्ञान को हम सबको बांट दें। इसके लिए रोज प्रयासरत रहती हैं। अनेक ऐसे विषयों को खोज करके और छोटी छोटी पुस्तकों में आजकल निबद्ध कर रही हैं कि जिनके बारे में शायद आज बहुत कठिनता से जैन भूगोल का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान है, ज्योतिर्लोक का ज्ञान है और अनेक ऐसे विषय हैं मूलाचार आदि के, तो उन सब को निकालना बड़ा कठिन होता है। लेकिन सुबह से लेकर रात तक उसी में उनका मनोयोग लगा रहता है। और जैसा आपने कहा कि सबकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करती है माता आगम के आलोक में जिज्ञासाओं का समाधान करती है। ये हमारे लिए कभी बहुत ही
पुण्य की, सौभाग्य की बात है। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम इस निधि को खूब संभाल करके रख सकें और ये चिरंजीवी रहें और स्वस्थता के साथ इनका जीवन व्यतीत हो। हमें एक नाम प्राप्त हुआ है मनोकामना सिद्धि विधान, जो कल कल्प वृक्ष भगवान महावीर की छत्र छाया में कमल मंदिर के अंदर जम्बूदीप हस्तिनापुर में संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक रविवार को ये विधान होता है और आप सबकी ओर से मंगल प्रार्थनाएं भगवान के चरणों में पहुंचाई जाती हैं। तो शांति धारा में काल सर्प दोष के निवारण के लिए विशेष रूप से मंत्र पढ़ा जाता है और सबके लिए कल सब लोग कटोरी में जल लेकर के बैठिएगा। हर रविवार को 5-7 रविवार से हो रहा है। पूज्य माता जी स्पेशल मंत्र पढ़ेंगी और सरसों रखिए, जो उस पर भी मंत्र पढ़ेंगी। ये रक्षा के लिए 1-1 चम्मच जल सबको पीना है और बाकी घर में छिड़क देना है। और सरसों आप रखिए, 1 सप्ताह तक उस सरसों को रोजाना अपने घर के कोने कोने में 2-2, 4-4 दाने डालिए। कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी से सबकी रक्षा हो, इसके लिए करते हैं। तो एक नाम प्राप्त हुआ हमें रिंशु जैन, शुभा जैन, रिद्धिमा गरिमा जैन लखनऊ से नाम प्राप्त हुआ है। और हमने इसमें हमारी दीदी ने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। जो लोग चैट में लिखना चाहें वो चैट में लिख दें अपने नाम। कल उनके नाम से शांति धारा होगी, काल सर्प दोष निवारक शांति धारा भी की जाएगी। और उसके बाद भी जो लोग चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप पर भी आप अपने नाम दे करके और कल की शांति धारा और मनोकामना सिद्धि में भाग ले सकते हैं। यहीं से आप सबकी भावनाएं, आप लोग सब लोग टीवी के सामने सुबह भारत चैनल में टीवी के सामने सामग्री लेकर के, कम से कम चावल बादाम तो सबके घर में रहते ही हैं, सामग्री लेकर के बैठिए और जो विधान होता जाए उसमें अर्घ आप वहीं से समर्पित करते जाएं और आप लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हों। इस भावना से ये विधान प्रत्येक रविवार को होता है, तो कल भी होगा। जो लोग चाहें अपना नाम दे सकते हैं। अब आज की अध्यक्षता कर रहे प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल कुमार जैन कमलांकुर भोपाल से हैं। वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करें। उसके पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद प्रवचन संपन्न होंगे। तो कमल जैन कमलांकुर को स्क्रीन पर लाएं और उन्हें अनम्यूट करें। अनम्यूट करिए अपना माइक। वंदनाई माता जी। हाँ आ रही है आवाज। बड़ी माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी, छोटी माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी और स्वामी जी के चरणों में बारंबार बंदन और इच्छामी। मैं कमल कुमार कमलांकुर प्रतिष्ठाचार्य भोपाल से आज मैं जो कुछ भी हूँ गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी का ही मंगल आशीष मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो मुरैना विद्यालय से पढ़कर के सीधा माता जी के पास पहुंचा था। आज जो भी ज्ञान मुझे मिला है उस गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी का ही दिया हुआ है, जो मेरे पास है सब उनका ही आशीर्वाद है। जिस प्रकार से लूला व्यक्ति पहाड़ नहीं चढ़ सकता, हाथों से लूला व्यक्ति समुद्र को पार नहीं कर सकता, गूंगा व्यक्ति गीत नहीं गा सकता, उसी प्रकार से गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के ज्ञान की को कोई अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वास्तव में पूज्य माता जी के ज्ञान का गुणानुवाद जितना करें उतना कम है, क्योंकि आज हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हो गए हैं और भगवान महावीर स्वामी से लेकर के अभी तक यदि आरिकाओं में किसी का श्रेष्ठ स्थान है तो उनका नाम गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी है। 2 पंक्तियों में मैं कुछ माता जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सरस्वती की प्रतिमूर्ति ज्ञानमती है नाम,
ज्ञान ज्योति का अलख जगाया, सत्य सत्य तुम्हें प्रणाम। महावीर के समौतरण में जैसे थी चंदन वाला, उसी तरह है ज्ञानमती जी, जप लो सब उनकी माला। 2500 वर्ष निकल गए हैं महावीर शासन के, ज्ञानमती सम्मिलान दूजा हमको इस वसुधा पे। कमलांकुर ने जो भी पाया तेरा ही आशीष, हाथ जोड़ कर करूं वंदना नित्य नवाऊं शीश। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हम सबकी उम्र पूज्य माता जी को लग जाए, क्योंकि आज इस धरती पर पूज्य माता जी जैसे ज्ञान की परम आवश्यकता है। आज भी पूज्य माता जी हमेशा स्वाध्याय में निरंतर लीन रहती हैं। पूज्य माता जी के विधान तो अनेक लोगों ने लिखे हैं, कई महाराजों ने भी लिखे हैं, माता जी ने भी लिखे हैं, कई विद्वानों ने लिखे हैं, लेकिन गढ़नी आर्यका ज्ञानमती माता जी की जो लेखनी है, मुझे तो लगता है कि आज पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में ऐसी लेखनी चलाने वाला कोई नहीं है जो लेखनी पूज्य माता जी की। छंद व्याकरण जो भी सब विधान देखो तो पढ़ते ऐसा बनता है कि मन नहीं हटता। 3 विधा में बच जाए व्यक्ति के, लेकिन बोर नहीं हो सकता। पूज्य माता जी के ऐसे विधान है। इसलिए मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ भगवान महावीर के चरणों में कि पूज्य माता जी को हम सबकी उम्र लग जाए, पूज्य माता जी दीर्घायु हो, शतायु हो। 87 वर्ष की पूज्य माता जी हो चुकी है। मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी माता जी जब बोलती है तो ऐसे लगता है आज भी 30-35 साल की कोई बोल रहा हो, ऐसी कड़क आवाज है। ऐसी आवाज पूज्य माता जी की बनी रहे, यही भगवान के चरणों में हम कामना करते हैं। एक बार पुनः पूज्य माता जी के चरणों में बार बार वंदामी वंदामी। कमल जी कमलांकुर, आपने बहुत अच्छी अपनी श्रद्धा व्यक्त की। दरअसल क्या है, कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के उपकारों का स्मरण भी जो गुरु वाले होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वही करते हैं। न उपकारम साधुओ विस्मरंती, जो सज्जन लोग होते हैं वे सदैव उपकार का ही स्मरण करते हैं। तो हमारे कमलांकुर भी ऐसे ही हैं कि जिन्होंने पूज्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी की शिष्यता को पा करके अपने को सौभाग्यशाली महसूस किया है। और अभी हम लोग जब मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की यात्रा कर रहे थे, आपको भी बहुत लाभ मिला और आपने संघ के साथ में यात्रा करके अनेक स्थानों पर आकर के और लाभ प्राप्त किया है। आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम के अंदर संजीव जी जैन प्लास्टिक वाले लखनऊ से वो भी जुड़े हुए हैं, अर्घ लेकर के तैयार हैं। कमल जी कासलीवाल मुंबई से भी तैयार हैं। तो और कमलांकुर की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चल रहा है, कमल कमलांकुर जी आपके लिए और आपके धर्मपत्नी के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपने परिवार के अंदर भी गुरु गुणगान की हमेशा परंपरा को रखना, यही आपके लिए मंगल प्रेरणा है। आप हम लोगों के लिए बहुत गौरव के पात्र हैं कि हम भी ऐसे शिष्यों को पा करके, ऐसे भक्तों को पा करके गौरव की अनुभूति करते हैं। तो आज इसीलिए जब स्मरण में आया कि कमल कमलांकुर की अध्यक्षता रखी जाए, आपसे एक प्रेरणा है कि प्रमोद जैन हिमांशु जो बहुत बड़े प्रबल निमित्त बने पूज्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी को बुंदेलखंड की यात्रा के लिए जाने में। बहुत दिनों से उनके कोई भी समाचार हमें नहीं मिल सके हैं और उनको भी जूम के साथ में जुड़ने के लिए बोलना, और हमेशा पूज्य माता जी उनको याद करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। आज भी वे शायद उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके लिए आशीर्वाद बोलना और आपके पूरे परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हम पूज्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी से सबकी ओर से निवेदन कर रहे हैं कि हम सबको और उपस्थित आज भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रवचन प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य माता जी सब लोग अपने अपने स्थानों से ही वंदामी करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते जनिगानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम घोषपदायते। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित श्री विरंजन सागर जी महाराज, विभंजन साहब जी महाराज, उनको नमस्कार करते हुए, और मैं श्री गौतम स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके ही एक वाक्य को लेकर के अपने विषय को पहले रखूंगी। चल रहा है हमारा विषय एक के भागवताचार्य का प्रकरण। इसमें उन्होंने दिया है श्री गौतम स्वामी ने कि छसु जीवनिकायसु छसु आवासेषु। जीव निकाय यानी जीवों के भेद मुख्य रूप से छह है, 5 स्थावर और 1 त्रस्त। इनको 6 जीव निकाय कहते हैं। इन 6 जीव निकाय की दया पालने वाले महामुनि होते हैं और इन 6 जीव निकाय की रक्षा महावृत्ति मुनि करते हैं पूर्ण रूपेण। और श्रावक जो है केवल त्रिश हिंसा के त्यागी होते हैं, 5 स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं हो पाते हैं। उनके लिए भी सावधानी पूर्वक उनकी रक्षा करते हैं। तो श्री अमृतचंद्र सूर्य ने कहा है कि स्थावर हिंसा वसहा प्रतिहिंसा तेज मुंचकतु। श्रावक के लिए कहा है कि स्थावर हिंसा को नहीं छोड़ पाते तो त्रस हिंसा का त्याग अवश्य करे ही करें, संकल्पी हिंसा का त्याग करें। मेरा भी चिंतन चला मुनिश्री को देख करके कि सचमुच में आज इस पंचम काल में निर्गंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनि सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। दिल्ली जैसे महाशहर में, और जिस समय आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के संघ को आमंत्रित किया गया, मेरी प्रबल प्रेरणा थी। निर्वाण महामहोत्सव में सन 1972-73 में, उस समय मैं आज्ञा लेकर धर्मसार जी महाराज की 72 में आई थी, क्योंकि जयभूषण जी महाराज वहाँ विराजमान थे। और निर्वाण महामहोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महोत्सव की रूपरेखा चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को उसमें सरकारी कमेटी में जो बनी थी उसमें उन्हें अध्यक्ष बनाया था, और साधुओं की कमेटी में आचार्य श्री प्रमुख थे। तो उस समय धर्मसार जी महाराज से जो दार्शनिक चर्चा चल रही थी, तो यही बात आई थी दिल्ली जैसे शहर में साधुओं की चर्या बहुत कठिन है आदि। लेकिन आचार्य श्री का संघ आया और मेरा बात जो उनकी चर्या वहाँ दिखी, तो आचार्य सांसार महाराज जो वहाँ आए थे सन 1928 आदि में, वो सब लोगों ने स्मरण किया। तो बात यही है कि दिल्ली और अभी मध्य प्रदेश का जो मेरा भ्रमण हुआ, तो सागर, मैं मध्य प्रदेश जाने की बिल्कुल ही भाव में नहीं थी, क्योंकि मुझे ज्यादा भ्रमण करने की शक्ति न होने से और हस्तावृत्ति की ओर आना था। यहाँ पंचनाड़ प्रतीक्षा 2-3 वर्षों से रुकी हुई थी समोसरण की, इसीलिए आग्रह था यहाँ के लोगों का। तो इंदौर में जो हमारे कमल जी और वो हिमांशु जी के साथ में आए, वहाँ के अध्यक्ष प्रमोद जैन, उनका आग्रह और ये कमल जी कमलांकुर दोनों ने बैठकर जो निवेदन किया, अति आग्रह किया कि माता जी कुछ भी हो जाए, आप बुंदेलखंड की धरती छू लो, भले ही 2-3 शहर करना, 2-3 गांव करना, 2-3 तीर्थ करना, पूरा भ्रमण नहीं करना। तो क्या हुआ कि जो हमारा रूट बना हुआ था अयोध्या तक का, वो उनके सामने रखा गया कि ये इतना रूट है, जिसे हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किलोमीटर नहीं बढ़ाना चाहते। तो उन्होंने बुंदेलखंड की यात्रा कराते हुए कानपुर तक का ऐसा रूट बनाया कि जो उसमें कुछ घटाकर ही बनाया, कम बनाया, और बड़ी कुशलता के साथ उसको रख दिया ला करके कि इस रूट से आप जाएंगे इस मार्ग से, तो आपको बुंदेलखंड के 2-3 तीर्थ भी हो जाएंगे, द्रोणागिरी, नैनागिरी आदि,
और सागर और सागर आदि 2-4 शहर हो जाएंगे और आपका रूट बढ़ेगा नहीं। तो इस निमित्त को लेकर के बुंदेलखंड के लिए मैंने मन बना लिया। बुंदेलखंड में भ्रमण भी हो गया। तो उस समय जो है हमारे कमलापुर ने जो भूमिका निभाई और जो भक्ति दिखाई हमें बहुत अच्छा लगा। प्रमोद जी हमारे, उनको हम हमेशा याद करते हैं, प्रमोद जी को और कमल जी को। बुंदेलखंड की यात्रा का जब संस्मरण आता है तो उनके याद पहले आ जाते हैं, तो उनके लिए मेरा आशीर्वाद कहें। असल में देखा जाए तो कोई कोई भव्यात्मा कहीं 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 के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो बुंदेलखंड की यात्रा का मैं समझती हूँ पुण्य जो हमने संचित किया उसमें बहुत भाग से इन भक्तों ने हमारे ले लिया और हमारा पुण्य कोई घटा नहीं और इन लोगों का ही बढ़ गया। तो बात यही है कि ऐसे पुण्यशाली जो होते हैं जो एक प्रेरणा और भावना व्यक्त करके और साधुओं के भ्रमण को अपने बुंदेलखंड में करा करके एक बुंदेलखंड के लोगों से भी परिचय विशेष कराया। हालांकि बुंदेलखंड के लोगों से यहाँ आने जाने की निमित्त और मांगी तुंगी में बहुत लोग आए, उसके निमित्त से परिचय तो शुरू से रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वहाँ के भ्रमण से जो आवाल गोपाल तक में हमारा एक परिचय विशेष रहा, बहुत ही अच्छा लगा। बुंदेलखंड के संस्मरण याद आते रहते हैं। तो बात यही है कि आज मैं चिंतन कर रही थी कि साधु 6 जीव निकाय की रक्षा करते हुए अपनी चर्या आज मेरा पालन कर रहे हैं इस वैश्विक महामारी में भी। तो जो जो मुनि गण जहाँ जहाँ हैं वो सब वैश्विक महामारी में उनकी आहार विहार आदि की चर्या निराबाद पले और श्रावक जो है उसमें निकट ज्यादा संपर्क न रखते हुए भी सहयोगी बने रहें और साधु संघ सब सक्षम अपनी चर्या का निर्वहन करते रहें, ऐसी मेरी भावना। और उसके साथ में आप सब साधकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बात यही है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हम और आप भगवंतों की आराधना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, महामंत्र का जाप करते रहें, सबको प्रेरणा देते रहें। इसके साथ एक विषय मेरा थोड़ा सा एक था कि बार बार चर्चा आ रही है कि अब की आश्विन मास 2 हैं, तो नवरात्रि और शारदा पक्ष का व्रत ये सब कब करने। तो मैं आपको बताऊं, ये द्वितीय जो महीना आता है वही अपने यहाँ व्रतों के लिए ग्राह्य माना जाता है। तो जो द्वितीय महीना आएगा आश्विन का, अभी प्रथम मास चल रहा है, आज प्रथम मास का शुक्ल पक्ष है, इसमें नवरात्रि न करके और अगले में जिसकी तारीख मैं आपको बताऊं, द्वितीय आश्विन शुक्ला एकम से कार्तिक कृष्णा एकम तक 16 दिन का तो चलेगा शारदा पक्ष का व्रत। शारदा पक्ष का व्रत और शारदा मैंने सरस्वती माता की उसमें विशेष आराधना होगी। तो ये तारीख जो है 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है। 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है और शनिवार से रविवार तक। और ये द्वितीय आश्विन में आएगा और नवरात्रि व्रत और नव देवता व्रत जिसमें आते हैं 9 दिन के, तो द्वितीय आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक। तो जो उसमें पंचमी छठ शामिल भी है तो 10वीं आ जाएगी और वो शनिवार से रविवार तक रहेगा। तो ये ध्यान में आप रखें, वो भी 17 अक्टूबर से ही 25 अक्टूबर तक रहेगा। तो बात यह है कि इन व्रतों को अगले का आश्विन मास में करना है, यह आप लोग ध्यान में रखें। जो हमारे इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए भक्तगण हैं, और कल हम पारस चैनल पर इसे बोल देंगे और इसका व्हाट्सएप भी हमारे यहाँ बहन जी कर देंगी। तो बात यही है कि आप लोग ध्यान रखें, जब 2 मास आते हैं तो अगला मास ही व्रतों के लिए माना जाता है। जैसे भाद्रपद भी 2 आए कई बार और ज्येष्ठ मास आया 2, तो व्रत के लिए अगला मास ही दिया जाता है, पहला मास छोड़ दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। इसके साथ हमारे इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए जितने भक्तगण हैं, जो भी जहाँ जहाँ दूर दूर बैठे हुए हैं, कहाँ सिलौली और कहाँ जो है लखनऊ और दिल्ली और जो है बहुत बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, जहागढ़ बुंदेलखंड, इसके साथ जो कलकत्ता आदि मुंबई आदि के लोग इसमें जुड़े रहते हैं। तो सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और साथ ही यही प्रेरणा है कि आप लोग इस वैश्विक महामारी से दूर रहें और बहुत सुरक्षित रहते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए महामंत्र का जाप करते रहें
और ये ओम रिवरम नमो सबो से ही पत्तानम वैश्विक महामारी रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र भी मैंने बोला हुआ है, इस मंत्र को भी आप जपें और सब लोग सुरक्षित रहते हुए घर में ही महामंत्र की आराधना विशेष करें। मंदिर तो प्राय खुद ही गए हैं सब जगह, मंदिर के दर्शन आदि करके मंदिर में भीड़ ज्यादा एकत्रित ना करें, कोई उत्सव महोत्सव की बात अभी ना सोचें, क्योंकि बहुत दूर दूर रहना और शासन की आज्ञा का पालन करते हुए सुरक्षित रहना, वैश्विक महामारी से बचे रहना, यही एक उद्देश्य वर्तमान में है। तो इस भावना से सभी जो है अपने अपने घरों में अधिक रूप में धर्म की आराधना करें, यही मेरी प्रेरणा। और जो मेरे गुणों के बारे में जरा जरा आप लोग चिंतन करते हैं तो बात है, देखा जाए तो मेरे में गुण तो क्या, ये तो संयम जो मैंने धारण किया, कुछ मेरे पूर्व जन्म का पुण्य विशेष। और मैं आज सहज चिंतन में आया कि सन 1956 में जब मैं संघ में आचार्य श्री वीर साहब के सानिध्य में आई और आचार्य श्री से दीक्षा प्राप्त की आरिका की, उस समय संघ में आचार्य शिव साहब जी मुनि आदि कई एक मुनि थे और क्षुल्लक थे, चिदानंद सागर, सन्मति सागर। उन लोगों का कुछ आग्रह रहा, राजभारती वगैरह साझा कर रहे थे तो उसमें कुछ प्रश्न उत्तर किए, तो मैंने अच्छा कुछ उसमें समाधान आपस में किया। तो उन लोगों का आग्रह रहा कि माता इसे हम लोग कुछ पढ़ें। यद्यपि मैं बहुत छोटी उम्र में थी उस समय, सन 1934 का जन्म है और ये चर्चा है सन 1956 की, तो 22 वर्ष की तो मेरी उम्र ही थी लगभग। तो मैं बहुत संकोच करती थी, फिर भी वो लोग आचार्य श्री के पास पहुंचे, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के पास, और बोले महाराज जी आपने जिनका नाम ज्ञानमूर्ति रखा है, अभी दीक्षा दी है, इनको आज्ञा दे और हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसे राजभारती पढ़ेंगे और अष्टसी आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे आदि बोले। आचार्य श्री ने मुस्कुराकर आज्ञा दी और उन्हीं के सामने ही थोड़ी दूर एक बरामदे में आचार्य श्री बैठे थे, दूसरे बरामदे में हम लोग बैठ करके कुछ स्वाध्याय करने लग गए, चर्चा करने लग गए। मैं उसे भले ही वो लोग कहते थे माता जी मुझे पढ़ा रही हैं, लेकिन मैंने कभी ये सब नहीं कहा कि मैं मुनियों को या साधुओं को पढ़ा रही हूँ, मैं तो ये कहती हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो संस्मरण याद आ जाते हैं जिनका अभी उल्लेख आया, आरिकाओं का, सुपार्वती जी, विजयवती आदि। तो ये सब जो है जब ब्रह्मचारिणी थी तो इनको मैंने बहुत ही पुरुषार्थ के साथ बहुत ही प्रेरणा दी आरिका दीक्षा लेने की। और ये लोग हमारे पास जो कुछ अध्ययन भी किया है, सुपार्वती ने विशेष रूप से और विजयवती ने भी 7-8 दिन 880 का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें भाग लिया जावर में। तो जब ब्रह्मचारिणी थी सरस्वती जी, बात यही है कि हम लोग सब आपस में मिलते जुलते रहे हैं, तो पुराने संस्करण भी आज याद आए और अभी वर्तमान के संस्करण हमारे बुंदेलखंड की यात्रा के भी याद आ गए। बात यही है कि हम और सब आप लोग जो है सरस्वती दिलवाणी की आराधना करके उनकी उपासना करते हुए देव शास्त्रों की भक्ति से अपने क्षयोत्सव को वृद्धिंगत करते हुए ज्ञान आराधना सदैव करते रहें और चारित्र आराधना में भी अग्रसर हों। इसी भावना के साथ अपना सम्यक सभी दृढ़ रखें। इसी भावना के साथ महाराज जी को नमोस्तु आदि करते हुए जो भी साधु इसमें जुड़े हों सबके लिए नमोस्तु, और सब श्रावकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, खास करके हमारे कमलांकुर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, कमल जी के लिए, और मनोरमा जी जो हमारे तो महिला संगठन में बहुत ही सक्रिय अच्छी कार्य करता है, हमें उनके ऊपर बहुत ही गौरव है और काफी वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और वो जो है अपने की समाज की बहुत अग्रणी कार्य करता है, हमें उनके ऊपर बहुत ही आशाएं हैं कि बहुत ही कार्य उनसे हमें लेना है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद, और साथ ही जो सखी जैन उनके लिए, और जो भी इस जूम के माध्यम से जुड़ी हैं सब महिलाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सभी पुरुषों के लिए सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी, संजीव जैन लखनऊ से लिखते हैं कि हम आज सौभाग्यशाली हैं कि जिस युग में ज्ञानमती माता जी ने जन्म लिया है, कम से कम हमने उस युग में जन्म लिया है और उनका साक्षात आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा और समर्पण है।
आपके लिए संजीव जी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आज हमारे साथ में रितेश जैन मुंबई से, और हमारे एक साहू जी भी, अक्षय जैन साहू औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। अनेक लोग जो उनके माध्यम से खास आशीर्वाद, उनसे बहुत बड़ी काम लेना है। संजीव जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। लखनऊ के मंगल विहार में क्या आपने पूरा लाभ प्राप्त किया है। तो सभी भव्यात्माओं के लिए, विशेष रूप से प्रतिष्ठाचार कमल जी कमलांगपुर के लिए, उनकी धर्मपत्नी जी के लिए, और हमारी ऋतिका जैन ने इतना सुंदर मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया, उनके लिए। शशि जैन, आपने बताया नजफगढ़ से आप हैं, यानी नजफगढ़ की बेटी हैं आप, तो अच्छा लगा। सन 1973 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के साथ हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, नजफगढ़ में रहे हुए हैं। आपका चेहरा देख करके हमें भी ध्यान में आ गया। आपके लिए बहुत आशीर्वाद है। बस आज थोड़ा जब आपने एकदम अच्छा किया तो मुनि जी का प्रवचन बिल्कुल बहुत साफ सुनाई दिया। इसी प्रकार से एक ही मोबाइल या एक ही आईपैड का आप प्रयोग करें, उसी को वीडियो में और उसी को ऑडियो में, तो अच्छा लगा। आपकी आवाजें नहीं पहुंच पाई, हम पूरे शब्द आपके नहीं सुन पाए, इसका हमें थोड़ा सा रंज हुआ, दुख हुआ। लेकिन आप पुनः एक बार हम आपको बुलवाएंगे, और अगर आपने रिकॉर्ड किया हो तो अपना भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो इंसाइक्लोपीडिया में उन सब लोगों के वक्तव्य जिन लोगों ने भेजे हैं, या जिन लोगों ने अपने मंगलाचरण नृत्य भेजे हैं, सबका इंसाइक्लोपीडिया जैनिस्ट.com, जो जैन समाज का विकिपीडिया है, जैन धर्म का विकिपीडिया है, बहुत सुंदर। उसके अंदर सब लोग प्रवेश करके और निःशुल्क अपना खाता खोल करके, अकाउंट खोल करके उसके अंदर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने कार्यक्रमों को। उसके अंदर आपके नृत्य वगैरह, आपके कार्यक्रम को उसमें अपलोड किया जा रहा है, ताकि आप हमेशा हमेशा जब भी इच्छा हो तो आप उसको खोल करके देख लीजिए। तो आप भी यदि अपना भेजेंगे तो उसमें अपलोड हो जाएगा। अब हम अर्घ्य समर्पण और दीपार्चना की तरफ आते हैं। अर्घ्य के लिए अखिल भारतीय महिला संगठन विकासपुरी दिल्ली की समस्त बहनों के द्वारा, श्री राजकुमार जैन सिधौली उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर के द्वारा, श्रीमती सरिता जैन सीतापुर, श्रीमती मंजू जैन सीतापुर, श्री प्रदीप जैन शाहजहांपुर, श्री विवेक जैन कानपुर उत्तर प्रदेश, श्री संजीव जैन चारबाग लखनऊ से, श्री पंकज जैन आशियाना लखनऊ से, श्री महेश जैन शहादतगंज लखनऊ से, श्री सुशील जैन कासलीवाल नांदगांव महाराष्ट्र से, श्री महेंद्र जैन ठोलिया पप्पू कसाब खेड़ा, ये भी शायद महाराष्ट्र में ही है ना? हाँ, कसाब खेड़ा महाराष्ट्र। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो अर्घ्य लेकर के तैयार बैठे हुए हैं। सब लोग अर्घ्य की थाली तैयार कीजिए। आज 42वां दिन है, तो गणनी ज्ञानमती महापूजा से 42 नंबर का अर्घ्य हम अब समर्पित करने जा रहे हैं। हाथों में थाली ले लीजिए। ओम वीर सिंधु की परंपरा रक्षण करती माँ तुम्हें नमन, अपने गुरुवर की शिक्षा का जीवन में सदा किया पालन। ये पावन परंपरा हम सबके जीवन को भी करे चमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम। श्रीमती मोहिनी जैन फतेहपुर इंदिरा जी अजमेरा अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं श्री गुरु परंपरा रक्षिकाय नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति। श्रीमती मंजू जैन जरवल रोड से हैं, और श्रीमती मोहनी देवी जैन तहसील फतेहपुर से, उन्होंने अर्घ्य चढ़ाया। श्रीमती शुभा जैन लखनऊ से,
अर्घ्य समर्पित करें। अब आरती करेंगे। संजीव जी से एक मेरा कहना है, आपके घर में हमने बहुत सुंदर ध्यान केंद्र देखा था, उसको अगर आप दिखा सके तो पूज्य माता जी को भी दिखाइए। बहुत सुंदर वहां पर पिरामिड वगैरह लगा करके जो ऊर्जा का स्रोत आपने अपने घर में बनाया है, उसको यदि दिखाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम यहीं से उसके दर्शन करेंगे। आपके घर में जब हम गए थे तो हमने उस स्थान को देखा था, तो मैं चाहती हूँ कि पूज्य माता जी भी आपके उस ऊर्जावान स्थान का दर्शन करें। संजीव जी जरा कैमरा जो है वहां ले जाना और माता जी को दिखाना। संजीव जी आप बोलना चाहते हो तो इनको, संजीव जी को अनम्यूट करें, उसके बाद हम आरती दीपार्चना पे आते हैं। आप अपना कैमरा भी अनम्यूट कीजिए। माता जी चरणों में कोटिशा नमन बंदामी। माता जी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आज आपने जोड़ा मुझे, मेरा हृदय गदगद हो गया। माता जी बहुत अच्छा लग रहा है इस जूम मीटिंग में आपको अटेंड करके। माता जी हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अवध क्षेत्र में ऐसा ज्ञान का पुंज अवतरित हुआ और हम सब ने उसका लाभ उठाया, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोग वहीं के रहने वाले हैं जहाँ ज्ञानदेवी माता का जन्म हुआ था। तो ये हम लोगों का पता नहीं असीम पुण्य का उदय है जो ऐसा हो पाया। और माता जी के ज्ञान के बारे में क्या कहना, उनके बारे में क्या कहना, सूरज को दीपक दिखाने बराबर होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा माता जी कि माता जी ने जैसा जीवन जिया है, ये अपने आप में एक उत्कृष्ट जीवन हो सकता है जो कल्पना कर सकते हैं पंचम काल में, वो जीवन माता जी ने जिया है। इससे श्रेष्ठ कल्पना भी हम शायद नहीं कर सकते। और माता जी ने समाज को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मेरे ख्याल से कोई 10 जन्म भी लेना तो इतना नहीं कर सकता जो माता ने इस समाज के लिए किया है। इतने विधान, इतने ग्रंथ और इतना सुंदर वर्णन, इतना सूक्ष्म विवेचन, ये कदाचित वही कर सकता है जिसके अंदर असीम ज्ञान की प्राप्ति इसको हो। हम ज्यादा क्या बोले, माता जी कहते हुए भी थोड़ा रोमांच हो रहा है, लेकिन माता जी के चरणों में सिद्धांत में कहता हूँ माता जी सताई हूँ, हम सबकी उम्र आपको लगे, आप इसी प्रकार सबकी हम सबको ज्ञान देते रहें, चेतना देते रहें, और आप ऐसा ही उसका जीवन हमेशा जीते रहें, आत्मभाव विशुद्धि बढ़ाते रहें और शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माता जी चरणों में नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन माता जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो पिरामिड था वो किसी वजह हटवा दिया था, मैं कभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी वो दिखाता हूँ आपको, जो मेरे प्लेस है वो दिखाता हूँ, लेकिन पिरामिड मैंने हटवा दिया है किसी वजह से। कैसे वहां लिखी होगी, व्यक्ति की मैं तो कहूंगी कि आप रोजाना जूम के साथ जुड़ें जब भी आपको अवसर मिले, और अपने मित्रों को भी उसके लिए प्रेरित करें। और एक सूचना देनी है सभी लोगों को कि जो हमने 30 प्रश्नों का पैकेज, 27 उसके 30 प्रश्नों का पैकेज रेखा पतंगिया जी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। लगभग 1000 लोगों ने उस प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है, और अब 2-3 दिन में ही उनके प्रश्न चेक किए जाएंगे। सबके उत्तर जैसे जैसे सही होंगे महिला संगठन के द्वारा उनकी घोषणा की जाएगी। और ये बात मैंने आपको सूचित की है कि इसी तरह की प्रश्नोत्तरी हम फिर से एक बार कोई अध्ययन के साथ में निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है, यही हमें अच्छा लगा कि हमने इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको जो बताया कि तत्वार्थ सूत्र के आप 30 प्रश्नों को हल करेंगे, तो 1000 लोगों ने भाग लिया है। ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, आप लोगों ने इस माध्यम से ज्ञान का अर्जन किया है। बस 3-4 दिन के अंदर ही उनके उत्तर आने वाले हैं, और आप लोगों के नाम भी उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि जो भी पुरस्कार रहेंगे महिला संगठन के द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। तब हम अब दीपार्चना की ओर चलें, सब लोग दीपक जला लें और पूज्य माता जी की मंगल आरती करेंगे। क्या वो दिखा रहे थे ना संजीव जी सर? मैंने हटा दिया। नहीं कुछ कह रहे हैं, जितना है वो चलिए। नहीं चलो दीपक तो जलाओ, फिर वो सिखाएंगे तो चलो। जय बोलो गणेश प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। अभी देखा था तुम वाले सती बने आई, दीपक हाथ लेकर
सबको साथ लेकर गहनी माता की आरती करें हम। तो गहनी माता की आरती करें हम। जम्बूदीप बना है धरा पर, जिससे चमक रहा हसीना कोई, वही याद लेकर भक्ति साथ लेकर गहनी माता की आरती करें हम। गहनी माता की आरती करें हम। पुनः तीर्थ पे आगे बनाया, ऋषभ गिरधर का नाम गुंजाया। पुण्य धाम लेकर तेरा नाम लेकर गहनी माता की आरती करें हम। गहनी माता की आरती करें हम। तुम्हें युग युग जियो मेरी माता, गाए सब तेरी गाथा। श्रद्धा भाव लेकर दीपक लेकर गहनी माता की आरती करें हम। गहनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव बीच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक नाम आया है बहराइच से, जरवल रोड बहराइच से, मंदिर निर्माण में 51,000 रुपए की राशि के लिए मुन्नू लाल, सविता जैन, अजय जैन, अजय कुमार, मंजू जैन सपरिवार, जरवल रोड बहराइच से एक नाम आया है। यहाँ जो विशाल मंदिर का निर्माण चल रहा है जम्बूद्वीप के अंदर, भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ की प्रतिमा के मंदिर का बहुत विशाल निर्माण चल रहा है, उसके लिए ये नाम जरवल रोड से आया है। तो निर्मल जी के लिए, मुन्नूलाल जी के लिए, अजय कुमार, मंजू जैन सपरिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जिनको कल के मनोकामना सिद्धि विधान में भाग लेना है, शांति धारा अपने अपने नाम से कराना है, वो लोग भी, और मंदिर निर्माण में जिनको नाम देना है वो दे सकते हैं। दूसरी एक योजना जो स्वामी जी ने आपको बताई थी कि इंद्रधनुष विधान के छोटे शौचालय और उनमें 3 इंच की प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। केवल थोड़े से शौचालय बाकी रह गए हैं जिनको उसमें भी बोलना है, तो 5100 रुपए की राशि में उस मंदिर को भी बना सकते हैं और उसकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा करके जहां जहां भी इंद्रधनुष विधान होंगे वहां उनकी डिमांड पर वे मंदिर और प्रतिमाएं भेजी जाएंगी। तो अब कुछ 150 प्रतिमाएं रह गई हैं, बाकी सब की स्वीकृतियां हो चुकी हैं। आप सबके लिए ये प्रेरणा है, जो लोग मंदिर, बड़े मंदिर के निर्माण में देना चाहें, जैसे आज मुन्नूलाल जी ने अपने परिवार की ओर से दिया है 51,000 रुपए की राशि, और 5100 रुपए की राशि में छोटे मंदिर और उसमें 3 इंच की प्रतिमा के लिए, और कल के मनोकामना सिद्धि विधान, काल सर्प दोष नाशक शांति धारा आदि के लिए 1100 रुपए की मात्र राशि में आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर भी अपने नाम दे सकते हैं। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गहनी माता की आरती करें हम। गहनी माता की आरती करें हम। तुम्हें युग युग जियो मेरी माता, तेरी गाथा। श्रद्धा भाव लेकर दीपक थाल लेकर गहनी माता की आरती करें हम। गहनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गहनी माता की आरती करें हम। गहनी माता की आरती करें हम।
जय बोलो गृहिणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य गृहिणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये विज्ञानजलि समर्पण का गुरु माता के गुणानुवाद का कार्यक्रम आप लोगों ने अर्घ्य चढ़ाकर और विज्ञानजलि समर्पित करके दीपार्चना के साथ संपन्न किया। अब आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। कल पुनः 3:30 बजे से इसी जूम ऐप पर आप लोग उपस्थित हों और गुणानुवाद की 43वें दिन की सभा को अटेंड करेंगे। कल कमल मंदिर तीर्थ बिहार दिल्ली से श्रीमती अनामिका जैन संघपति पूज्य गृहिणी ज्ञानमती माता जी के संघपति श्रीमती अनामिका जैन इस सभा का समायोजन कर रही हैं कल कमल मंदिर तीर्थ बिहार दिल्ली से, और उनके पिता श्री अनिल कुमार जी, माँ श्रीमती अनीता जैन और अतिशय जैन, सभी लोग मिलकर के कमल और अंतिमा जैन, मानव जैन, सब लोग कमल मंदिर से इस कार्यक्रम का समायोजन करेंगे। तो कल सब लोगों को विशेष रूप से उपस्थित होना है क्योंकि कमल मंदिर दिल्ली से ये कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। अब आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम वंदे